Gratitude is the fastest and easiest way to happiness. जीवन की यात्रा इतनी आसान नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई आए, उसे बस शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद दीजिए। ना जाने कब कौन आपके काम आ जाए। जिसके पास भी है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, अनदर वीडियो ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृतज्ञता का नियम कैसे काम करता है और कैसे कृतज्ञ होकर हम अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके पास भी है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उसे वो सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो ये शब्द हमें बड़े अन्यायपूर्ण लगते हैं कि जो अमीर है वो और अमीर बनेगा और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा। पर इस वाक्य में एक रहस्य, एक पहेली छिपी हुई है और इस पहेली को अगर हम ढूंढ लेते हैं, इसका आंसर अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत सरल और आसान बन जाता है। इस पहेली का जवाब केवल एक शब्द में छुपा हुआ है और वो शब्द है कृतज्ञता। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जिसकी एनर्जी को विभिन्न देशों में हुए अनेक वैज्ञानिक शोधों में बताया गया। यानी जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा जीवन और भी समृद्ध होता है। हमारे जीवन से जितनी भी शिकायतें हैं, कंप्लेन है, वो सब दूर होती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सभी इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। यानी जीवन में हमें सब कुछ पाना तो है पर उसके लिए हम जीवन में हमेशा शिकायतें और कंप्लेन करते रहते हैं। और कृतज्ञता का नियम भी यही कहता है कि अगर आप शिकायतें करते हैं, कमियां ढूंढते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी कुछ आपके जीवन में है वो सब कुछ आपसे ले लिया जाएगा, चाहे वो आपका सुख, चैन या फिर शांति। तो चलिए आगे एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में हमेशा परेशानियों को और कमियों को देखते हैं और इन परेशानियों और कमियों को गिनने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार एक लेडी थी जिसकी 2 बेटियां थी, दोनों मैरिड थी और दोनों बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन के घर में जिनका विवाह हुआ था। एक बेटी का बिजनेस ईंटों का बिजनेस था और दूसरी बेटी का बिजनेस छतरी का बिजनेस था। वो लेडी अपनी दोनों बेटियों की शादी होने के बाद हमेशा उनके बारे में चिंता करती, हमेशा उनको लेकर परेशान रहती, जिससे उसका जीवन भी व्यर्थ हो रहा था। जब बारिश होती तो वो ईंट वाली बेटी के बारे में सोचती कि अब बारिश हो रही है, उसका ईंटों का व्यवसाय कैसे आगे बढ़ेगा, अब तो आज मुनाफा कम हो जाएगा। और जब धूप निकलती तो वो अपनी छतरी वाली बेटी के बारे में सोचती कि अरे आज तो धूप निकल गई आसमान में, आज मेरी छोटी बेटी यानी जिसका छतरी का व्यवसाय है, आज उसके बिजनेस में मुनाफा कम होगा। यानी चाहे बारिश हो या फिर धूप हो, वो हमेशा कमी के बारे में सोचती रहती। अपने इस नकारात्मक विचार से वो इतना परेशान हो गई, लोगों ने उसका नाम रोंदू आंटी रख दिया। और अपने इस नकारात्मक विचार की वजह से वो बहुत परेशान थी। तो कुछ लोगों ने उसे सजेस्ट किया कि वहाँ एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं, आप उनके पास जाकर अपने इस परेशानी का हल निकाल सकती हो। जब वो उन बाबा के पास पहुंची तो उसने अपनी सारी कहानी बताई, सारी आपबीती बताई। तो उन बाबा ने बस उसे एक ही जवाब दिया और एक ही सजेशन दिया कि तुम्हें अपने देखने का नजरिया चेंज करना होगा। यानी जब बारिश होती है तब आप छतरी वाली बेटी के बारे में सोचिए और जब धूप निकलती है तो जिस बेटी का ईंटों का व्यवसाय है आप उसके बारे में सोचिए। सिर्फ इतना मात्र करने से आपकी सोच एकदम बदल जाएगी। यानी सिर्फ उसने अपने देखने का नजरिया चेंज किया और उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। क्या आपको पता है, ठीक इसी लेडी की तरह हम भी अपने जीवन में कमियों और परेशानियों को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, शिकायतें करते हैं। जीवन में जरी सी कमी आ जाए हम बस पूरा फोकस उन कमियों पर रखते हैं कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है या मेरा जीवन बिल्कुल सही नहीं चल रहा। पर क्या आपको पता है कि कृतज्ञता का नियम क्या कहता है? आप अमीर हो, गरीब हो या आप देश के किसी भी कोने में हो, आप छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जिस भी एज अवस्था में हो, आप कृतज्ञता का नियम आपके लिए काम करता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका जीवन समृद्ध बनता है। तो आज से, अभी से अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए काम करती है। हमारी भावनाओं और विचारों पर जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही अपने जीवन में होते हुए पाते हैं। तो बस हमें क्या करना है, केवल हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों को चेंज करना है और अपने देखने के नजरिए को बदलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप बदलने लगता है।
तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगी जिसे कृतज्ञता की प्रैक्टिस कहते हैं। इसे आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले कर सकते हैं। यानी आपके जीवन में जो भी चीज है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके पास रहने के लिए घर है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके पास माता पिता हैं, आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके पास करने के लिए काम है, आपके पास जो भी आसपास लोग हैं आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके पास जीवन यापन करने के लिए पैसे हैं, आप उस चीज के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप कृतज्ञ भाव में रहते हैं तो माना कि चुनौतियां जीवन में बहुत आएंगी, पर कृतज्ञता का नियम आपको हमेशा बाउंस बैक करने के लिए, स्टेबल करने के लिए स्ट्रांग बना देता है। जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो आप पाएंगे कि आपके आसपास की सभी स्थितियां, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। तो हमेशा शुक्रगुजार रहिए, शुक्रिया कीजिए और अपने जीवन को ऐसे ही महकता हुआ बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए जब आपने अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाया तो आपको क्या क्या लाभ हुए। थैंक यू सो मच।